So hey there, my name is Orko Adhikari. I am a certified and verified tarot reader for 7 years right now, and let's talk about you, Sagittarius Moon. अगर तुम्हारे सन में या राइजिंग में Sagittarius है तो स्किप दिस वीडियो, ठीक है। और अगर तुम्हारे उसके साथ मून में Sagittarius है तो ओनली यू कैन वॉच दिस वीडियो क्योंकि मून में Sagittarius होना इज नेसेसरी टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एनर्जी चैनलाइज करने वाला हूँ फॉर पीपल those who have Sagittarius in their moon sign, ठीक है। चलो, so यहाँ पर मैं किस किस सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। द फर्स्ट सेगमेंट आई एम गोना टॉक अबाउट इज योर जनरल लाइफ। जनरल में सब कुछ पड़ता है कि ओवरऑल का एक सीन होता है। सेकंड होगा कि करियर में, एनीथिंग अबाउट योर वेल्थ एंड करियर। एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी डेफिनेटली योर लव लाइफ। सो या इन तीनों के बारे में मैं सिर्फ फोरकास्टिंग नहीं देने वाला हूँ। बाय द वे, द फोरकास्टिंग विल बी फॉर अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 के लिए आई एम क्रिएटिंग दिस फोरकास्टिंग। सो अगर तुम ये देख रहे हो, ठीक है, अगर मुझे बीच में कार्ड रीडिंग में, जनरल में, क्योंकि एज इट्स अ जनरल रीड आफ्टर ऑल, तो ये मे रेजोनेट और मे नॉट रेजोनेट। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, किसी और के वीडियोस देखो या चिल मारो। अगर रेजोनेट कर रहे हो तो बैठ के सुनो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाला। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू रियल लाइफ सॉल्यूशंस हाउ टू सॉल्व देम एज वेल, क्योंकि ये भी कार्ड से निकलता है। अपेरेंटली कोई नहीं पता था, पर ये भी कार्ड से निकलता है। सो जनरल रीडिंग फॉर Sagittarius मून, जनरल रीडिंग फॉर Sagittarius मून साइन। General reading for Sagittarius moon. It starts with the Fool, ठीक है। The second card is the Hierophant, which is somewhat better, and the third card would be Nine of Cups. It is actually better. तो पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी ये कार्ड्स में जाएंगे। सो पहली बात है द फूल। सो व्हाट इज द फूल? फूल किस बारे में बात करता है? जनरल सेगमेंट में इट इज योर इनएबिलिटी, और आई वुड सजेस्ट, एक्चुअली वर्ड का सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इट इज मोर योर इनकेपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शंस बेस्ड ऑन योर ब्रेनस्टॉर्म मेथड्स। हो क्या रहा है कि इवन दो नो मैटर तुम कितना ट्राई कर रहे हो, तुम अपने चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत सोच रहे हो उसके बारे में, बट जब तुम प्रैक्टिकली वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट, क्योंकि फूल इज हाईली अगेंस्ट थिंग्स जो तुम दिमाग से सोचते हो। फूल इज ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट, कि तुम्हें इंस्टिंक्ट से लगता है कि ये करना चाहिए, तुम कर रहे हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू नेवर नो कि फूल का इंस्टिंक्ट सही है कि गलत है। रेड और व्हाइट में अगर हम देखें तो फूल इज अ कार्ड जो कि एक हिल के सामने खड़ा रहता है, एंड ही बेसिकली गोज देयर एंड इट्स लाइक कि अगर जंप करूंगा तो इट वुड बी अ, क्या बोलते हैं उसे, अरे आई फॉरगॉट द टर्म, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, लीप ऑफ फेथ। या इट विल बी अ लीप ऑफ फेथ, अदरवाइज आई विल डाई। तो उसका हिसाब कुछ ऐसे चलता है। तो डू एंड डाई के सिचुएशन में वो हर वक्त रहता है, पर वो मजे में वो करता है। So it's a part of your instinct. So your instinct is something which is actually not making you better, क्योंकि तुम्हारा instinct अभी थोड़ा सा wired up चल रहा है. It is not working properly. So try to do one thing. अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो how to control। अच्छा, बोल ही देता हूँ। Try to do one thing as much as I can sense कि ये तुम्हें बोलना चाहिए, कि create a proper schedule for yourself, जिसे तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मेक दैट शेड्यूल योर गॉड, कि वही शेड्यूल जो मेरे वहां पर लिखा होगा दैट विल बी माई गॉड, मैं उससे वैसा ही मानूंगा जैसा वो लिखा हुआ है। एंड ट्राई दिस मेथड एटलीस्ट फॉर 7 days। 21 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई हैबिट तैयार होने की बात नहीं कर रहा, बट ट्राई इट। देखो कि तुम जो नेसेसरी चीज करना चाहता है तुम्हारा दिमाग, वो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर आई कैन सेंस द लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लैक से ये हो रहा है। सेकंड इज हायरोफेंट। हायरोफेंट क्या है कि
in this scenario, it is not you being able to consume the spiritual knowledge, it is you being able to consume the spiritual knowledge via someone else. So you are not the honored one here जिसके दिमाग में सीधा वो बातें आ रहे हैं. You are someone जो कि एक जरिया ढूंढ रहे हो तुम अभी. You are not finding it actively, but by the month of October you will find it. You will not search for it, but you will find someone कि जो तुम्हें वो insights दे सके in the name of spirituality. तो ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें इस धर्म के मुताबिक ये करना होगा, ये सारी चीजें नहीं है. Spirituality is something which is the distance between you and your soul, your conscious and your subconscious mind. There should be a gap, but अगर गैप बहुत बढ़ जाए so तब होता है कि you tend to stay dissatisfied of your own life, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो Hierophant is your need of someone who is sort of spiritual or who has just shrunk the gap. उसके बाद आते हैं 9 of Cups में. 9 of Cups, अगर तुम्हें ये समझ जाओ by the starting of October, the Fool और दो तुम्हारा Hierophant का second phase में अगर आ गया तो end phase में it will be like कि 9 of Cups. 9 of Cups क्या होता है कि चलो ठीक है, मेरे डिसीजंस थे, मैंने ये किया वो किया, मैंने थोड़ा सा सवारा अपनी चीज़ों को, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कप्स मतलब फीलिंग्स यू आर गोइंग वेरी रोग एंड वाइल्ड, जो सही नहीं है. मतलब यू आर एक्चुअली नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट योर एनर्जी और योर, check if it's working, yeah, right, you are not being able to work on your energy, you are not being able to work on your feelings, so you are spreading it everywhere. तुम्हारे feelings mixed up हो रहे. Suppose you are tired of your work and you are screaming at your friends, तो चीज़ें ऐसी हो रही है, तो तुम मिक्स एंड मैच कर रहे हो. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू विल बी इन स्पेस जहाँ पर तुम उसमें दीवार ला सकते हो, सेगमेंट्स बना सकते हो. whenever you will make it, you will come out as a better person. उसके बाद आते हैं, ये हो गया सिर्फ जनरल का. ठीक है, ये रैंडम शिट्स है. ठीक है भैया, ये एकदम जनरल है. उसके बाद आते हैं करियर पे, जो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकता है. इफ द फर्स्ट हाफ, मेरे को पॉपकॉर्न की स्मेल आई. ओके, इफ द फर्स्ट हाफ रेजोनेटेड टू यू, देन सेकेंड इज ये वाला, तो ये तुम्हारे साथ रेजोनेट कर सकता है अगर फर्स्ट हाफ रेजोनेट किया तो. सो करियर फॉर सेजिटेरियस मून. Okay, the first card is 8 of Cups. Good, I can understand where it's going. The second is Ace of Wands. Pretty good. Again, pretty good. King of Cups. It is going pretty good. Okay, चलो बात करते हैं करियर के बारे में. करियर में 8 of Cups. So 8 of Cups तुम्हें यही बोलना चाहता है कि you leave things which doesn't serve you. तुम अभी काफी सारे चीजों के ऊपर अपना मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, काफी सारे चीजों के ऊपर अपना क्या बोलते हो उससे, व्हाट डू कॉल इट, तुम अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि तुम्हें कुछ रिवर्ट बैक नहीं कर रहा. तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर बीइंग समवन हु इज फ्रीकिंग एनर्जीलेस. नहीं हो रहा तुमसे. पर आर यू डूइंग दैट? No, definitely not. So it is almost the second half of September, so you should at least have gotten the flavor कि कैसा होता है वो करना. तो you have gotten out of the regular things जो कि तुम्हें पीछे खींच रही थी. You have surpassed them. You have just surpassed them. But ये इसका पावर, इसकी एबिलिटी तुम समझोगे by the start of October. अक्टूबर के स्टार्ट में तुम अपना काम बहुत ज्यादा ध्यान से कर पाओगे. तुम प्रॉबेबली इवॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारा करियर भी अच्छे खासे से सेट हो सकता है. पर यू हैव डिफरेंट प्लान्स, आई कैन सेंस. तो तुम्हारे प्लान्स के मुताबिक व्हाटएवर यू आर डूइंग, प्रॉबेबली यू आर नॉट प्लानिंग टू डू इट फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम. तो करियर के हिसाब से अगर बिजनेस कर रहे हो कि जॉब कर रहे हो, और अगर जॉबलेस हो, तीनों में ही अक्टूबर विल बी प्रीटी सिग्निफिकेंट फॉर यू. अक्टूबर में क्या होगा कि एस ऑफ वॉन्ड्स जब भी यहाँ पर है, एस ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली एक कार्ड जो तुम्हें ये सेंस दे सकता है कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज थ्रोन एट यू.
जब तुम्हारे पास वो आएगा तो यू कैन कंज्यूम दैट एनर्जी अच्छे खासे से, ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट अ लाइफ आउट ऑफ इट, अच्छा खासा लाइफ आउट ऑफ इट। द थर्ड इज किंग ऑफ कप्स। एस एक सुपर नेचुरल एबिलिटी की तरह होती है, ये तुम्हारे लाइफ में अचानक से आती है, इसका आगे पीछे का कोई रीजन नहीं रहता। इट स्ट्राइक्स लाइक अ थंडर, क्या बोलते हैं, हाँ, थंडर की तरह तुम्हें स्ट्राइक करता है। किंग ऑफ कप्स वेयर एज इज समथिंग विच इज वेल बिल्ट, एज यू कैन सी 9 ऑफ कप्स हो गए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स हो गए। इन सारे चीज़ों में आई कैन सेंस कि तुम अपने स्पिरिचुअल इवेल्युएशन के काफ़ी करीब हो, एंड हाउ यू आर क्लोज टू द स्पिरिचुअल इवेल्युएशन के करीब कि किंग ऑफ कप्स इज द फाइनल कार्ड। किंग ऑफ कप्स तुम्हें यही बोल रहा है बेसिकली कि यू विल बी एबल टू मास्टर द आर्ट ऑफ फीलिंग्स। मास्टर का क्या मतलब अगर निकालूं मैं, master doesn't mean something that is full control, but master is enough to have control that तुम्हारे फीलिंग तुम्हारे लाइफ को रुइन ना करे, वो लाइन तुम खींच पाओगे। तो करियर के मामले में ये क्यों आया, क्योंकि करियर में अप्स एंड डाउन्स तुमने देखे हैं। यू आर गोइंग थ्रू प्रिटी, एक्चुअली यू हैव गॉन थ्रू प्रिटी रफ टाइम 2023 से 24 तक, यू हैव गॉन थ्रू प्रिटी रफ टाइम। जब वो हो चुका है तब अभी जब इवॉल्व करने की बारी आ रही है तो तुम्हारे ये नेसेसरी होगा कि यू बाइंड योर फीलिंग्स। सो यू आर गोइंग टू बाइंड योर फीलिंग्स। एंड यहाँ पर एडवाइस की कोई चीज़ नहीं है, आई गेस मैंने फ्लो में ही बोल दिया, क्योंकि जब भी आई एम टेकिंग माई कार्ड्स इन माई हैंड्स तो आधी बातें तो मैं सेंस में भी नहीं करता, आई जस्ट टॉक, सो नॉट माइंड इट। फाइनली बात करते हैं सैजिटेरियस मून लव लाइफ। सैजिटेरियस मून लव लाइफ, मेरे को पहला ही कार्ड कोई मेजर अरकाना फील हो रहा है, नहीं भी हो सकता है पर मुझे लग रहा है नो इंट्यूशन नॉट दैट गुड। king of swords, which is good, which is actually pretty good, but I was expecting something else. The devil, yeah, something like this. And the third card is the Four of Cups. Okay, I did get it. I understood it. तो तुम्हारे entire read में है सिर्फ 2 मेजर अरकाना, एक है द फूल एंड सेकंड इज द डेविल। नॉट बैड, बट चलो लव के बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स पे। मेरे को ये ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि पीपल हु आर वाचिंग दिस विल बी सिंगल। अगर नहीं हो थोड़ा सा अलग कुछ जा रहा है, क्योंकि योर एनर्जी इज बीइंग ग्लोरिफाइड एज सिंगल, क्योंकि सॉरी इज बीइंग परसीव्ड बाय मी एज सिंगल। माफ करना गंदे इंग्लिश के लिए। पहली बात यह है कि किंग ऑफ सोर्ड्स होता क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स इज बेसिकली समवन जिसके पास क्लैरिटी होती है, और जिसके पास एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ क्लैरिटी होती है। वो क्लैरिटी आती है थ्रू पेन। तो पेन अगर तुम ज्यादा सहन कर लो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू डू नॉट नीड टू नम्ब योर पेन, और तुम्हें वो वेंट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट सिंपली चैनलाइज इट। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के पास वो एबिलिटी होती है कि यू कैन चैनलाइज द एबिलिटी टू क्लैरिफाई स्टफ एंड यू कैन मूव अहेड विद दिस पावर। तो तुम्हारे पास एक क्लैरिटी आएगी। अगर तुम सिंगल हो, अगर तुम मिंगल्ड हो, अगर तुम यू आर सीइंग समवन, और आजकल के जितने टर्म्स होते हैं, अगर कोई भी स्टेज में हो, you will have clarity and the clarity will hurt you. The clarity will be very alluringly hurting you. You will get to know something which is pretty bad. Okay? Suppose you are seeing someone, suppose you are not even seeing someone, कुछ भी हो गया। पहले बात करते हैं people who are seeing someone, ठीक है? तो तुम लोगों को पता चलेगा कि जिसको तुम सोच रहे हो कि दिस कैन बी माई पोटेंशियल पार्टनर और दिस इज माई पार्टनर, यू विल कम टू नो समथिंग वेरी ग्रूसम बैड अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, जान लिया, बढ़िया है। हाउ विल यू रेसिप्रोकेट विद दिस? तुम नहीं करोगे, यू विल एंटरटेन दैट थिंग। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस सिनेरियो, अगर तुम्हें पता चले, आई नॉट वांट यू कम टू नो एनीथिंग अबाउट योर future partner or partner, I'm not wishing for it, but अगर तुम्हें पता चल जाए, what should you do? You will entertain that thing. The best thing you can do in this scenario, अगर तुम्हें पता चले, आई नॉट वांट यू कम टू नो एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर और पार्टनर, आई एम नॉट विशिंग फॉर इट, बट अगर तुम्हें पता चल जाए, व्हाट शुड यू डू?
you should simply cut her off. You do not, or him off. You do not need to entertain that person to a level जहां पर you are losing yourself, because Four of Cups is a card जो कि तुम अपने में नहीं रहोगे. You would be hoping for a change. You will be like कि अरे यार कुछ अगर change होता, अगर जिन मिल जाता भाई, ये कर देता, वो कर देता, I could wish for this. Idiot बन जाओगे, genuine idiot बन जाओगे अगर you do not take step in this scenario. ठीक है. So if you are coming to know anything which can be, जितना मुझे इंडिकेशन लग रहा है कुछ बहुत गलत. ठीक है. तो my flow got cut off somehow. So I was just saying कि whatever I could see कि you will come to know a very bad thing about your person or your special person or whatever you call it. The main point is you being strong emotionally. अभी मुझे पता चला कि why in general and why in career read the universe is so reluctant in making you someone who has their feelings in place. मतलब दिमाग या फीलिंग्स सही जगह पर है ऐसे. ठीक है. तो वो क्यों है? दिस इज द रीजन कि यू आर बीइंग ट्रेन टू टेक ऑन अ हार्डर बैटल. लाइफ में और कोई इशू तुम्हारा मुझे एट दिस पॉइंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नहीं दिख रहा, पर लव के रिलेटेड आई कैन सी अ मेजर इशू. अभी इस इशू के खातिर खुद को मतलब टॉर्मेंट मत करना. दैट इज ऑल आई वांट टू से. दैट इज एवरीथिंग दैट आई वांट टू से. एंड अगेन अभी रीड इतने तक का ही रहेगा. सो इफ यू आर मतलब if you believe in taking tarot reads from tarot reader, you know one thing कि यहाँ पर equivalent exchange होता है कि कुछ देना पड़ता है as an exchange of reading. So what you can give me, your precious like and your subscribe button. Click on the subscribe button. Click on the subscribe button. You guys can provide me this for now. क्योंकि क्या है कि I am pretty new on YouTube. मैं YouTube बहुत कम टाइम से कर रहा हूँ. लाइक आई हैव जस्ट स्टार्टेड एज यू गाइस कैन सी. तो यहाँ पर ही अगर इफ यू बी गुड इनफ, अच्छे आदमी हो अगर आप, अच्छी औरत हो अगर आप, सो जस्ट गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि रेजोनेट किया तो कितना किया, नहीं किया तो यू शुड हैव इग्नोर्ड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. देखना ही नहीं चाहिए. मतलब सच में गलत रीड्स देखना ही नहीं चाहिए. यू शुड रन अवे फ्रॉम इट. हो सकता है रेजोनेट नहीं हो रहा हो, सो यू डू नॉट हैव टू गो फॉर इट. सो या दैट इज प्रीटी मच इट. रैपिंग इट अप फॉर नाउ. बाद में मिलते हैं कभी. चलो, बी रेडी फॉर अक्टूबर एंड डू नॉट टेक दैट illogical decision of entertaining someone's bull crap.